जी दोस्तों, जापान से एक बुरी ख़बर है। मतलब बुरी ख़बर इस सूरत में कि हम लोगों की बुराइयां जो हैं वो सामने आती हैं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। जापानी मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार कभी पाकिस्तानियों के बारे में कोई अच्छी ख़बर आती नहीं, इवन पाकिस्तान से कभी कोई अच्छी ख़बर क्यों नहीं आती तुम्हारे। तो अब मैं उसको क्या कहूँ। हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई ना कोई ख़बर ऐसी लगती है कि जिसमें हम पाकिस्तानियों की सुबकी होती है, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ जो जापान में पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी जापान जाने का प्लान रखते हैं, जो पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, खुदा के लिए, फॉर गॉड से अपने वतन की इज़्ज़त का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखिए। आपकी इज़्ज़त आपके वतन की इज़्ज़त है। और जब आप कोई काम करते हैं तो वो जनाब शुजा नहीं कर रहा होता, कोई असलम नहीं कर रहा होता, हमीद नहीं कर रहा होता, वो एक पाकिस्तानी कर रहा होता है। तो जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, नाम हमेशा ये आता है कि जनाब पाकिस्तानी ने कर दिया। अभी एक ख़बर है जो वीडियो में लगा भी रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, कि 2 पाकिस्तानी जो हैं वो गाड़ियाँ जो है बग़ैर परमिशन के लैंड क्रूज़र्स, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो चुपके से, जिसे स्मगलिंग करते हैं, स्मगलिंग कर रहे थे और वो पकड़े गए। उनके नाम जो है वो अतीकुर रहमान और चीमा चौधरी हैं। जापान में लोग जानते भी होंगे उनको, वेल नोन होंगे, आप काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ ये लोग स्मगल कर चुके हैं जापान से। अब बताइए, जो 200 से ज़्यादा बड़ी गाड़ी, लैंड क्रूज़र, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लैंड क्रूज़र, पजेरो, महंगी गाड़ी जो जापान की हैं, वो 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ स्मगल कर रहे हैं। तो उन्होंने कितना कमाया होगा ये तो एक अलग बहस है, लेकिन कितने अरसे से कर रहे होंगे और जापान में कितने पुराने होंगे, कितने असर रसूख रखते होंगे। जब ये लोग ऐसा करते हैं तो इन लोगों को ज़रा सी ये शर्मिंदगी नहीं होती कि इनके साथ तो जो होगा वो होगा, इनके मुल्क की कितनी बदनामी होगी। तो मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप जो जो करते हैं, चलते हैं, सड़क पे जाते हैं, किसी से बात करते हैं, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। तो आप कोई भी अमल करते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि यार फ़लाँ ने शख्स ने कर दिया, कहते हैं ये पाकिस्तान जिन ने कर दिया। वो पाकिस्तान जिन जो है वहाँ पे इतने बदनाम हो रहे हैं। देखें, सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं और कभी कभार अच्छी खबरें भी आती हैं कि जब वो वहाँ से आपका एक लीकेज हुआ था न्यूक्लियर प्लांट एक शहर में से, तो जहाँ से जापानी भाग रहे थे वहाँ पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो थे वो पूरी एक बस भर के लेके गए थे और उन लोगों को खाना गरम गरम दिया था, क्योंकि जापानी जो है वो गरम खाना पसंद करते हैं, तो उनको गरम गरम खाना वहीं बना के पेश किया था। तो जापानी हैरान हो रहे थे कि यार ये कौन से लोग हैं जो हम तो यहाँ से भाग रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर के जो लीकेज हुआ है इसमें से हमें कोई नुकसान ना हो जाए, और ये हमारे लिए जो है खाना बनाने के लिए खाना बना के लेके आ रहे थे दूर से। तो हम लोग अच्छे अच्छे काम जो करते हैं उन सब पे पानी फिर जाता है चंद लोगों की वजह से। तो प्लीज़ आप इन सब लोगों का आप आसपास नज़र रखिए। अगर आपको कोई पाकिस्तानी गलत काम करता नज़र आए उसको वहीं टोकिए और नहीं तो उसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी, कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वो एक पाकिस्तानी जो है वो पूरी कम्युनिटी को हमारी बदनाम करता है। जापान का कल्चर बहुत ज़्यादा पुरसुकून है, बहुत ज़्यादा वो लोग जो है वो क्राइम का रेशो बहुत कम है जापान में। और जब कोई क्राइम होता है और गाइजिन की खबर आती है तो मुझे डर लगता है कि ये गाइजिन हो ना हो कहीं पाकिस्तानी ना हो। और फिर वही होता है कि कोई ना कोई जो है वो हम किसी न किसी स्कैंडल में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और पता चलता है कि जनाब पाकिस्तानी जो है उसने ये गलत काम किया। तो प्लीज़ आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी इज़्ज़त का, अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की बदनामी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आरिगातो गोजाइमासिता। に輸出していたなどとしてパキスタン人の男ら2人が逮捕されていたことが分かりました。逮捕されていたのはパキスタン国籍で会社役員のチーマ・チョドリー・モハンマド・アティーク・ラフマン容疑者と自動車輸入代行会社経営伊丹正一容疑者です。2人は去年8月、窃盗グループが盗んだトヨタの四輪駆動車ランドクルーザー2台を買い取り、無許可で輸出するなどした疑いが持たれています。
チーマ容疑者はランドクルーザーやレクサスは人気なのでよく売れたと容疑を認めているということです。2人は同様の手口で盗難高級車およそ200台17億円相当を輸出していたとみられるということで警察が捜査。ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੀਕ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਨਾਲੇ 50 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 50 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਇਸ ਬਗੈਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।